सिरसा के वार्ड नंबर 29 में उपचुनाव हो रहा है। कहने को ये एक वार्ड का चुनाव है, लेकिन ये बड़ा चुनाव बन गया है। इसलिए बन गया है क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी जिस तरह से उतारे और पार्टियों के दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता शामिल हो गए हैं अब इस चुनाव के प्रचार अभियान में। हमारे साथ ऐसे ही दो बड़े नेता हैं जिनके प्रत्याशी यहाँ पर निशा बजाज खड़ी हैं, गोविंद कांडा जी हैं हमारे साथ और वीरभान मेहता जी हैं। दोनों वरिष्ठ नेता हैं सिरसा के और लगातार लंबा उनको राजनीतिक अनुभव है। गोविंद जी, क्या समझते हो, ये जो अनुभव है इस बार का, इस चुनाव का, एक वार्ड का चुनाव है और इतना बड़ा आप लोगों ने चुनाव इसको बनाया हुआ है, क्यों ऐसा हो गया? नहीं, देखिए, मैंने नहीं बनाया चुनाव। हमेशा जब उपचुनाव आता है, चाहे वो एमसी का हो, चाहे एमएलए का हो या एमपी का हो, तो वो बहुत बड़ा महत्व रखता है हर पार्टियों के लिए। और ये चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि हम सिरसावासी हर बार पछताते हैं विकास से, और विकास में हमारा सिरसा बहुत पीछे है, क्योंकि पैसे बहुत हैं कमेटी में जी। आज भी पीछे जब गोपाल जी थे प्लान में तो उन्होंने 90 करोड़ रुपए भेजे थे। आज भी 90 करोड़ रुपए हमारे बैंकों के अंदर पड़े हैं, लेकिन हमारा विकास से बड़ा दूर है सिरसा। क्योंकि जो हमारे लोग नेता है, हमारे सिरसा के जो नेता हैं, उनकी सोच बड़ी छोटी है। उनकी सोच के कारण हमारा सिरसा विकास के कारण से दूर है। और ये उपचुनाव इतना महत्व रखता है कि ये चुनाव जीतकर एक विकास की राह खुलेगी, सिरसा को प्रधान मिलेगा और प्रधान मिलने के बाद सिरसा का विकास शुरू होगा। क्योंकि देखिए, आपने देखा कि भाजपा के 15 एमसी हैं, लेकिन वो आज तक अपना प्रधान नहीं बना सके। एक प्रधान उन्होंने एक राजनीति के साथ मिलकर बनाया, लेकिन उसकी सोच हमेशा पैसे खाने की, कमीशन खाने की रहती थी। उसके कारण भाजपा वालों ने ही उसको हटा दिया। भाजपा वालों ने उसको हटा दिया क्योंकि उनकी सोच नहीं है काम करने की। और उसके बाद इलेक्शन हो गया। अब आज विधायक भाई गोपाल कांडा जी है, और पीछे भी वो एक बार स्टे लेके आए, जो करीबन 2 साल स्टे चला। अभी फिर स्टे लेके आए, करीबन 2 महीने चला। गोपाल कांडा जी हर टाइम हाई कोर्ट जाकर बड़े बड़े एडवोकेट खड़े कर कर विनती की उनको कि हमारा सिरसा विकास से दूर है। पहले भी स्टे टूटा, आज भी स्टे तुड़वा के लाए हैं, और स्टे तुड़ाने के बाद अभी ये इलेक्शन आ गया, उपचुनाव हो रहे हैं जी। और उपचुनाव के बाद एकदम प्रधान का चुनाव होगा। और प्रधान के चुनाव में टाइम तो बड़ा कम मिला है सिरसा को प्रधान का, लेकिन मुझे ये पता है कि सिरसा इतना सुंदर बन जाएगा कि देखने वाला सुंदर सिरसा होगा। और इस वार्ड का, जो इस वार्ड से हमें आशीर्वाद मिलेगा, मैं तो ये कहूँगा कि मैं मेरे एमसी साहिब से भी ये कहूँगा कि आप दिन रात मेहनत करें और इस वार्ड को सिरसा का सबसे सुंदर वार्ड बनाएं। आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत कम समय मिलेगा, 5-6 महीने का आगे कार्यकाल बचा है। 6 महीने में ऐसा आप क्या कर पाएंगे इस वार्ड में और शहर में? देखिए, जब आदमी की काम करने की इच्छा होती है तो जितना कम वक्त मिलता है तो उतना ज़्यादा काम होता है। क्योंकि उस टाइम काम की एक लालसा बन जाती है कि मैं पैसे लगाऊं। पैसे बहुत पड़े हैं, उसके प्रधान बनते हैं हम पूरे सिरसा वासियों के लिए। जो सिरसा वासियों की एक इच्छाएँ हैं, हर वार्ड के अंदर हम पूरे वार्ड में, हर वार्ड में बराबर सामान्य विकास करवाएंगे। लेकिन इस वार्ड के कारण सिरसा का विकास खुलेगा, तो इस वार्ड के अंदर मैं चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा विकास होगा जी। हमारे साथ वीरभान मेहता जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ यहाँ के सिरसा के राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं। उनसे बात करते हैं। मेहता जी, ये जो आपकी जुगलबंदी है गोविंद जी के साथ इस चुनाव में, क्या समझते हैं ये क्या रंग लाएगी? ये रंग ठीक लाएगी। जो हमने हमारे इस वार्ड में एमसी उतारा है, हमने मिल के दोनों ने, और इसको भारी मतों जिता के भेजेंगे, अपने आप समझ आ जाएगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। निशा बजाज जो है, भाई बेटा हमारा जो नीरू बजाज, ये पहले एमसी रहा है और उसकी पत्नी है, और इसको तजर्बा है राजनीति का, इतने लोगों की सेवा की है। नीरू बजाज कम से कम ये समझ लो भी, कोई रात को 1 बजे उसको बुला ले तो वो तैयार रहता है। काम किया इस लड़के ने, और जो आदमी काम करेगा उसको वोट मिलते हैं। और पिछली बार जो एमसीए जीता था यहाँ पे, हमारे ज्ञान देवी जी, जो कि बेचारे यहाँ से अब चले गए, ऊपर परमात्मा को प्यारे हो गए, लेकिन इस लड़के ने रात दिन मेहनत करके उनके साथ जिताया था। लेकिन वो परमात्मा को जो मंजूर था, उनका देहांत हो गया। अब इलेक्शन हो गया, अब इलेक्शन में ये खड़े हैं, और ये मेरे को ये विश्वास है कि 1 और 1 2 11 होते हैं। पहले 1-1 थे, अब 2 है तो 11 होते हैं। और 11 होने के बाद में आपको सारी समझ आ जाएगी, ये सारा दिखा देगा रिजल्ट। ये विकास भी कराएगा लड़का, और यहाँ कमेटी के विकास भी होंगे, काम भी होंगे, प्रधान भी बनेगा, सारे काम चलेंगे।
तो मेरे को तो पूरा भरोसा है कि बहुत भारी मतों से ये जीतेगा और ये लड़की सेवा करेगी वार्ड की। जी, आप दोनों की एंट्री से ही चुनाव बड़ा बन गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर पार्षद लेवल के सब नेता वार्ड में हैं। बिल्कुल है। क्या कहेंगे, क्या कैसा लगता है? मैं बताता हूँ, हर एक जो खड़ा करता है वो मदद करता है और मदद करना काम है। हम अपना जोर लगाएंगे, वो अपना लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी और अपना लगाएगी, दूसरे पार्टियां और अपना लगाएंगे। इसलिए सबका अपना अपना इस चुनाव से बड़े समीकरण बदलेंगे और इस चुनाव के बाद में आपको राजनीतिक माहौल भी बदला हुआ नजर आएगा इस शहर का। ये भी आपको मैं बता दूं। गोविंद जी, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आप के भाई हैं जो गोपाल कांडा जी विधायक हैं, उन्होंने समर्थन किया लगातार। अब ये स्थितियां क्या बन गई? अब भाजपा के लोग तो पूरी तरह से जुटे हुए हैं वार्ड में, पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ। देखिए, भाई गोपाल कांडा जी की सोच सिर्फ विकास की सोच है। उन्होंने सरकार को समर्थन दिया कि मेरा पूरा हरियाणा विकास करे, मेरा सिरसा विकास करे। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विश्वास दिलाया हुआ है कि मैं सिरसा में पैसे की कमी नहीं आने दूंगा और उन्होंने आने भी नहीं दी। जब भी मैं जाता हूं, मैं पैसे बोलता हूं, वो उसी टाइम मुझे पैसे देते हैं खजाने से निकाल कर। अभी जैसे चतरगढ़ पट्टी में वाटर वर्क्स का काम है, वाटर वर्क्स पहले भी हमारा बहुत बड़ा बन रहा है, करीबन 400 करोड़ से पंजवाड़ा में, लेकिन एक हमारा सेकंड वाटर वर्क्स मैंने जब मंजूर करवा के मैं पैसे लाया हूँ 30 करोड़ रुपए, और उसमें भी डायरेक्ट पंजवाड़ा से ही पानी लेके आया हूँ 27 इंची पाइप से। ये पानी जब सिरसा को मिलेगा तो मेरी ख्याल 2 पीढ़ियों तक पानी की कमी नहीं रहेगी। और आज भी जैसे कमेटी में 90 करोड़ रुपए पड़े हैं, सिरसा को बाईपास दिया है, सिरसा को मेडिकल कॉलेज दिया है, तो सिरसा में विकास की कमी नहीं आने देंगे। हमारा काम है सिर्फ विकास करवाने के लिए हम सरकार का साथ देते हैं। आज कुछ जो भाजपा के लोग हैं, कुछ जो स्थानीय नेताएं हैं, कुछ नेताओं से उनकी सोच के कारण आज विकास नहीं हो सका। तो हमारी सोच अलग है। हमारी सोच सिरसा में विकास करवाने की है सिर्फ। और जो भाई गोपाल कांडा जी ने भाजपा को नहीं, मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिया, वो बरकरार है। लेकिन हम सिरसा का विकास चाहते हैं। यहाँ हम स्थानीय जो चुनाव है, क्योंकि राजनीतिक हम भाजपा में नहीं हैं, हमने भाजपा को समर्थन दिया है, तो राजनीतिक में हमारा धर्म बनता है कि हम सिरसा से पीछे ना हटें, इसका विकास कराएं, उनकी सोच से सिरसा वासियों को हटाएं और सिरसा का विकास हो। और मैं सिरसा वासियों से अपील करता हूं कि आप उन नेताओं से दूर रहें। आपने देखा कि जब भी कभी जरूरत पड़ी सिरसा में, तो भाई गोपाल कांडा तन मन धन से सेवा करता है। और सिरसा का विकास एक ही आदमी करवा सकता है, वो है गोपाल कांडा। उसको बाबा तारा जी का आशीर्वाद है, उसको पैसे नहीं चाहिए। जितने भी नेता है, मैं इनसे नाम नहीं लेता, वो अपने लिए, अपने घर के लिए राजनीति करते हैं, अपने पैसे के लिए। गोपाल कांडा करता है जन सेवा, जी, समाज सेवा, लोगों के लिए राजनीति करता है कि मैं विकास कराऊं। जी, गोविंद कांडा जी और वीरभान जी कहते हैं कि हम विकास के लिए इकट्ठे हुए हैं और शहर के विकास के लिए वो काम करेंगे, इस चुनाव क्या और चुनाव के बाद भी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सिरसा स्पॉटलाइट पर आपको दिखाते रहेंगे सिरसा में क्या होता है, चाहे वो चुनाव हो या अन्य घटनाएं हों। आप हमारे इस पेज को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।